Hey guys, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. कैसे हो आप सब? I hope सब अच्छे हो, खुश हो, स्वस्थ हो, alright. So आज का जो टॉपिक है बहुत ही इमोशनल, बहुत ही सेंसिटिव, स्पेशली फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, alright. तो ये है जी विदाई का सीन आपका, ओके. आपको ग्रुप चूज़ करना है. मैं आपको डिटेल्स आपकी रीडिंग पे बताती हूँ, ओके. बाकी डिटेल्स अपने थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा. आपका ग्रुप चूज़ करना है आपको. ग्रुप 1 या मैं आपके सन साइंस लेकर के आई हूँ, ओके. ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. तो अगर आपको इंट्यूटिवली चूज़ करना है ग्रुप 1 दिस येलो क्रिस्टल एंड ग्रुप 2 दिस ब्लू क्रिस्टल. आप लोगों का डिमांड था, मुझे किसी ने सजेशन दिया था ये दोनों रख दिया करें, आप दोनों स्टाइल से जिसको चूज़ करना है, ऑलराइट. इंट्यूटिवली के लिए कोई ऑब्जेक्ट रख दिया करें या क्रिस्टल. एंड अगर आपको मेरी डिवीजन से ये जो नेम इनिशियल्स हैं इस तरह होते हैं, सन साइंस वगैरह, बर्थ डेट्स वगैरह, इस तरह चूज़ करना है तो इस तरह कर ले, ऑलराइट. अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, जिस तरह आपको चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो, ऑलराइट. अपना ग्रुप चूज़ करें. आई सी यू इन योर रीडिंग. टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. हेलो ग्रुप 1, आपके सन साइंस ये हैं. यहाँ आपने ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया था, येलो वाला. लेट्स सी गाइस, विदाई के मोमेंट्स, ऑलराइट. पेरेंट्स एंड आपके फ्यूचर हस्बैंड जो हैं, जो उस टाइम हस्बैंड बन ही चुके होंगे, उनका क्या रिएक्शन रहेगा विदाई के समय. आपके क्या इमोशंस, फीलिंग्स एंड सब चीज़ें रहेंगी, ऑलराइट. हम दोनों को सेपरेटली मैं डिवाइड करके आपको रीडिंग बताऊँगी. पहले मैं आपको पेरेंट्स का इमोशंस एंड इनका रिएक्शन बताऊँगी, उसके बाद फ्यूचर स्पाउस का, ऑलराइट. एंड आपके भी इमोशंस हम बीच में डिस्कस करते रहेंगे, ऑलराइट. लेट्स सी. पहले आपके पेरेंट्स का देख लें जी, क्या है आपके पेरेंट्स का सीन. ओह माय गॉड, गॉडेस ऑफ द मून. के पेरेंट्स की क्या एनर्जी है भाई. कम्युनिटी एंड वी हैव हैप्पी फैमिली. माय गॉड, योर पेरेंट्स आर लिटरली डिवाइन. अप्रिसिएशन, my sweethearts, attachments, and we have the angel of love. All right guys, आपके पेरेंट्स के मिक्स्ड इमोशंस हैं, ठीक है. मिक्स्ड इमोशंस हैं उनके. वो एक इमोशंस होते हैं ना, मतलब खुशी भी है और गमी भी है. इजहार भी नहीं करना लेकिन छुपाना भी है. एंड मतलब आपको आपके सामने स्ट्रॉन्ग भी रहना है. आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी प्रेयर्स भी देनी है, लेकिन अपने आपके साथ जो अटैचमेंट है, जो आपसे प्यार है, जो आपके साथ इतने साल बिताए हैं उन्होंने, 20 25 30 साल, वो उसका याद आना, आपको एकदम से जाते हुए देखना. एंड उनको वो सब चीज़ें याद आएंगी कि जब आपके साथ होते थे, किस तरह से उन्होंने आपको पाला है. जब आप छोटी थी तो किस तरह से आप उनकी गोद में खेला करती थी, किस तरह से आपके बचपन के सीन मुझे ऐसे लग रहे हैं उनको याद आएंगे, ऑलराइट. किस तरह से आप जब कुछ चोट लगती थी, किस तरह से आप रोती थी, किस तरह से वो आपको चुप करवाते थे. स्पेशली आपके जो फादर है या फिर आपकी मदर है, कोई भी है, दोनों हैं, दोनों में से एक है, जो भी है, ठीक है. हर बंदे की हर लड़की की डिफरेंट सिचुएशन है पेरेंट्स के मामले में. सो अटैचमेंट की कार्ड है गाइस. अटैचमेंट है उनको आपसे. एंड उनको काफ़ी डिफ़िकल्ट भी रहेगा आपको दूर जाते देखना. एंड बहुत ही इमोशनल आपके पेरेंट्स की यहाँ पर फीलिंग्स हैं, ओके. एक और चीज़ जो यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है कि आपके पेरेंट्स आपको बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत 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 ज़्यादा प्यार आपके साथ भेजेंगे, आपके साथ रुखसत करें, आपके साथ विदाई में भेजेंगे, ओके. उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहेंगी. वो एंजल ऑफ लव से हमेशा प्रे करेंगे, हमेशा प्रार्थना करेंगे डिवाइन से, भगवान से, खुदा से, कि आपको हमेशा वो प्यार मिले जो आपको डिज़र्व करते हो, जो कि आपको चाहिए, ऑलराइट. हमेशा आपके एक सुखी परिवार की, एक अच्छे घर की प्रार्थना के साथ आपको भेजेंगे. एंड वो हमेशा उनकी दिल में एक ख्वाहिश होगी कि जा तो रही है लेकिन इसको सुखी परिवार में रहे, इसको मतलब प्रेगनेंसी में कंसीव करने में कोई मसला ना हो, डिलीवरी के टाइम कोई मसला ना हो, इसको बहुत सारे जितने चाहती हैं बच्चे उतरे, इसको भगवान दे, इसको खुदा दे, ऑलराइट.
एंड इवन आपको हमेशा वो इस प्रार्थना के साथ रुखसत करेंगे कि आप हमेशा सुहागन रहो, आपका जो हस्बैंड है हमेशा आप दोनों इकट्ठे रहें, कभी कोई दुख ना आए, तकलीफ़ ना आए। एक ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है गाइस, उस टाइम विदाई के समय उनको आपके फादर की यहाँ पे शायद एनर्जी है कि वो मतलब आपके सामने शो नहीं करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। वो अप्रिसिएशन ही शो करेंगे, लाइक वो छुपाना चाहेंगे कि लाइक ऐसे करेंगे कि वो बिहेव के जैसे वो अप्रिशिएट करते हैं इस मोमेंट को कि अच्छा है आपकी शादी है एंड आप भी खुश रहें, वो भी खुश हैं इस चीज़ में। हालांकि अंदर से वो कम्प्लीटली ब्रोकन होंगे, ओके, ताकि आप ना टूटो, आप ना रोने लगो। इस तरह से हो सकता है आपके फादर मदर आपकी तारीफ़ भी जब आप तैयार होकर के उनके सामने आए तो एक तो उनकी आंखों से आंसू तो निकलेंगे देख करके, ठीक है, लेकिन वो आपको ये कहेंगे कि बेटा ये खुशी के आंसू है, दीज आर हैप्पी टीयर्स, क्योंकि आप बहुत हसीन लग रही हैं, आप बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत रूप चढ़ा है, तो लाइक इसलिए हमारी आंखों से आंसू निकले हैं, ओके। तो गॉडेस ऑफ द मून आपको ये इंडिकेट करती हैं कि बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रार्थना और प्रेयर्स और आपके साथ जाएंगी आपके पेरेंट्स की, ठीक है। आपके रिश्तेदारों का यहाँ पर थोड़ी सी है एनर्जी, सारे होंगे, सब होंगे रुखसती के टाइम, कम्युनिटी है यहाँ पर, ठीक है, सब होंगे। आपके रिलेटिव्स आपके डिपेंड करता है आपके रिलेटिव्स में कौन है, आपके फादर की तरफ से ज़्यादा रिलेटिव्स है या मदर के या दोनों तरफ से, बहरहाल सब होंगे, सब आपको रुखसत करेंगे, आप सबसे मिलोगे, ठीक है। दिस इज़ देयर एनर्जी ज़्यादातर। हाँ, ये जो पेरेंट्स है आपके पेरेंट्स का रिएक्शन ब्रेव में मैं देख रही हूँ, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कोशिश करेंगे कि इजहार करें हम स्ट्रॉन्ग हैं। वो और बात है कि अंदर से उनको बहुत कुछ पास्ट मेमोरीज़ आपकी स्पेशली चाइल्डहुड की याद आएंगी, उस समय किस तरह से इसको पाला है और अभी जा रही हैं किसी और की हो करके। बहरहाल ऑब्वियसली ये तो एक रूल है, इस तरह ही होता है, ठीक है। आइए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस का क्या रिएक्शन रहेगा विदाई के समय। ऑल राइट, ओके, स्लो डाउन। फ्यूचर स्पाउस रिएक्शन देख रहे हैं हम, स्लो डाउन, listen with the heart, okay, turn on your heart light. Future spouse reaction on Bidai time, receive with love and appreciation, okay, have faith, and है जी express love through gifts, okay guys। आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ना, वो मैं आपको ऐसे बताऊँ झूठ सच मैं आपको बताऊँ वो काफ़ी खुश हैं, ठीक है। उनको कोई वो नहीं है रिजेंटमेंट, कोई उनको गम परेशानी नहीं है उनको, बल्कि ये है कि अच्छा है शादी हो रही है, फाइनली शी इज़ माइन, आई कैन कॉल हर माइन, इनको अपनी वाइफ कह सकता हूँ, अपनी पत्नी अपनी बीवी कह सकता हूँ। इस तरह की आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है, ओके। लेकिन विदाई के समय जो दैट एग्जैक्ट मोमेंट, विदाई का समय जो है, उस टाइम आपके फ्यूचर स्पाउस का ये एनर्जी है कि गाइस आपके जो स्पाउस है ना, वो जिस टाइम अपने पेरेंट्स से मिल रहे होंगे, आपके विदाई का टाइम है, वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। स्लो डाउन में यही है, एक तो मतलब थोड़ा सा ना वो पीछे हट जाएंगे कि लेट हर ग्रीट, इसको मिलने दें, पेरेंट्स का हक है अभी, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसको उस बात का एहसास होगा कि पेरेंट्स से दूर जाना कैसा होता है, पेरेंट्स को छोड़ना कैसा है। इस टाइम वो बिल्कुल एक घर से विदा होकर दूसरे घर जा रही हैं, मेरे घर आ रही हैं, तो कैसा फ़ील होता है उनको 100% इस बात का एहसास होगा। इसलिए वो थोड़ा सा ना वह पीछे हो जाएंगे कि लाइक अभी हक जताना ठीक नहीं है, बिकॉज लेट हर पेरेंट्स ग्रीट हर, इसके पेरेंट्स को इससे मिलने दे एंड मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता, ओके। लेकिन आप जब रो रही होंगी, अगर कुछ ब्राइड्स में जैसे लग रहा है दे विल क्राई, ठीक है। यहाँ पर आपके 70% चांसेस है कि यू विल एंड अप विद टीयर्स, ठीक है।
आप रोने लगेंगी। एंड वो है कि मतलब उनका दिल तो ऑब्वियसली चूर चूर हो रहा होगा आपको देख कर के उनके, लेकिन बस में नहीं होगा कि आपको, उनका दिल करेगा बस इसको हग कर लूँ मैं ज़ोर से टाइट से कि मत रोए। लेकिन यू नो ऑब्वियसली आप पेरेंट्स के साथ हैं, सारे रिलेटिव हैं, तो इट लुक्स अ लिटल बिट ऑकवर्ड कि वो उसी टाइम आपको चुप कराने लग जाएं। तो बहरहाल वो चुप करके बर्दाश्त करेंगे, चुप करके देखेंगे आपको, चोरी 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 ना भी देखें, मतलब सबके सामने भी देखें, लेकिन यू नो उनके उनसे उनके ना ऐसे कंट्रोल से बाहर है, जैसे दिल फटने को आ रहा है, लेकिन हेल्पलेस है, वो कुछ नहीं कर सकते, आगे बढ़ करके आपके आंसू भी नहीं पहुंच सकते, बिकॉज अभी आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं, ठीक है। तो और ओबियसली इन आवर ईस्टर्न सोसाइटीज़ इट लुक्स अ बिट ऑड, थोड़ा सा वियर्ड लगता है, अजीब लगता है कि यू नो पेरेंट्स खड़े हैं तो उनके सामने ही शुरू हो जाओ, ठीक है। तो कुछ इस तरह का सीन है, लेकिन उनसे कंट्रोल बिल्कुल नहीं हो रहा, जैसे 100% श्योर, ओके। एंड लेकिन ये है कि जब आप यू नो जब आपके हस्बैंड से मिलेंगे आपके पेरेंट्स, तो ही विल डेफिनेटली उनको श्योर कराएंगे आपके पेरेंट्स के, आपके पेरेंट्स को आपके स्पाउस हस्बैंड अश्योर कराएंगे कि एक परेशानी की कोई बात नहीं है, आई विल टेक केयर ऑफ़ हर, मैं इसका ख्याल रखूँगा, मैं इसको बहुत प्यार से और इज़्ज़त से रिस्पेक्ट से रखूँगा, ठीक है। एंड ये चीज़ आपके जो पेरेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा काम डाउन करेगी, ठीक है, उनको थोड़ा सेटिस्फाई करेंगे आपके हस्बैंड। एंड आपके फादर से ये मतलब उनका लॉन्ग ग्रीटिंग्स हो सकती हैं, उनको आपके फादर हो सकता है आप दोनों को हग करें टाइटली, स्पेशली आपके हस्बैंड को, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ है, लेकिन यू नो आपके हस्बैंड का ये है कि दे हैव फुल बिलीव इन यू कि ये थोड़ी समय के लिए आप रो रही हैं, तो आप उसके बाद उनको 100% ट्रस्ट होगा कि मैं इसको इतना खुश रखूँगा, मैं इसको इतनी खुशियाँ दूँगा कि फिर से ये नहीं रोएंगी, ओके। उनको पूरा इस बात का एतमाद होगा, पूरा इस बात पे उनको ग्रिप है अपने ऊपर, अपने मोहब्बत पर, अपने प्यार पर, कि यू नो इट इज़ जस्ट ए टेम्परेरी फेज़, बस गुजर जाए, ये लम्हा किसी तरह से भी गुजर जाए, ओके। एंड आपके मुंह दिखाई के लिए इन्होंने कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर रखा होगा, तो उनके जहन में वो आएगा कि अभी यू नो घर जाता हूँ, उनको गिफ्ट दूँगा, शायद इनका मूड थोड़ा सा सेट हो जाए। तो ओवरऑल इस तरह की जहन में उनकी चीज़ें चल रही होंगी, लेकिन यू नो आगे कोई आपके हस्बैंड की कोई एक्टिव एनर्जी नहीं है यहाँ पर, ऐसे है, मतलब वो बैक ऑफ द माइंड वो सोच रहे हैं, उनका दिल चूर चूर है आपको देख करके, उनका दिल कर आपका बस बढ़कर आपके आंसू पहुँच ले और आपको कहें कि इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। लेकिन वो चुप रहेंगे यहाँ पर एंड होने देंगे जो हो रहा है, ठीक है। गो विद द फ्लो वाली चीज़ उनको लगेगी अभी यही बेहतर है। एंड लेकिन ये है कि एक टाइम जब आप गाड़ी पर या जो भी है आपकी पालकी है जो भी है उसमें बैठ जाएंगी, तो फिर यू नो ऑब्वियसली यू आर देयर्स, उनकी हैं आप, तो फिर वो अगर कार में भी आप बैठे होंगे तो गाड़ी में रास्ते में हो सकता है आपको वो चुप करवाएं, आपको टिश्यू पेपर दे सकते हैं, कोई भी उनके पास पेपर टावल जो भी चीज़ पड़ी है, उनके नैपकिन है जो भी है वो आपको दे सकते हैं, आपके आंसू पोंछ सकते हैं, ठीक है। एंड आपको कह सकते हैं इट्स ऑल राइट बेब, मैं आपके साथ हूँ, आप मत रोएं, मैं आपका हमेशा ख्याल रखूँगा, इस तरह की बातें आपको सूदिंग कामिंग हीलिंग बातें आपको कहेंगे, ठीक है। लेकिन ये बंदा काफ़ी सेंसिटिव है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, ठीक है। इसको 100% से भी ज़्यादा इसको यू नो आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट का ख्याल है, एंड यू नो उनको आदर करना, उनके सामने किस तरह बिहेव करना है, ही नोज़ वेरी वेल। एंड यू नो व्हाट, आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विद हिज जेस्चर्स, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल इंसान है आपके, बहुत लविंग है। ऑलराइट, दिस वाज ऑल द इमोशंस एंड ऑल द थिंग्स, ठीक है। मैंने आपको कार्ड से देख करके बताया, कोई हार्ट में एक स्टोरी नहीं है, ऐसी ही एनर्जी है इन कार्ड्स में, आपने खुद भी देख लिया है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखेंगे, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो, आई लव दिस ब्लू ग्रुप, ये वाला आपने स्टोन चूज़ किया या ये वाला आपने कार्ड चूज़ किया था, लेट्स सी क्या आपके पेरेंट्स, अच्छा रीडिंग ऐसे है गाइस, मैं पेरेंट्स और आपके जो फ्यूचर स्पाउस है
दोनों का अलग अलग रिएक्शन एंड इमोशंस बताऊंगी। ऑलराइट, तो हम पेरेंट्स से शुरू करेंगे। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहेगा एंड आपके फिर मैं देखूंगी कि आपके हस्बैंड का उसके बाद क्या रिएक्शन रहेगा। ओके, सो लेट्स सी पेरेंट्स। ब्रोकन हार्ट। Parents are parents no matter what. Contract. Okay. Door to spirit. Oh my god. Okay जी, cornucopia. And है हमारे पास door to personal healing and happiness. एंड है जी डोर टू वैल्यू। ओ माई गॉड। बाकी है हमारे पास फाइनल कार्ड फॉर पेरेंट्स, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज। गाइस, आपके जो पेरेंट्स हैं मैं आपको इतना बता दूं कार्ड्स को देख करके, यू हैव गॉट द बेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी एनर्जी जो आ रही है यहाँ पर आपकी विदाई के समय, आपके पेरेंट्स जो हैं वो दुनिया के सबसे ज़्यादा अच्छे पेरेंट्स हैं। ठीक है, बिकॉज यू नो व्हाट, बेशक उनका दिल टूटा हुआ है ब्रोकन हार्ट के साथ। ठीक है, उनको वो यू नो एक जिसे कहते हैं दरमियान में सैंडविच हो जाना, वो चाहती भी है कि आप जाएं, आप खुशी अपने घर में जाएं, लेकिन वो नहीं भी चाहते। ठीक है, आपको छोड़ना। तो उनका दिल ऐसे टूटा हुआ है, दिल पे मत पूछिए उनके दिल पे कितना बोझ होगा उस समय। आपकी मदर की एनर्जी है यहाँ ज़्यादातर। ठीक है, एंड मुझे ऐसे लग रहा है जैसे दिल उनके खून के आंसू नहीं रोता, उस तरह से उनका पैसे उनकी आंखों से भी आंसू निकलेंगे, उनके दिल से भी आंसू निकलेंगे। ठीक है, एंड बट द थिंग इज़ कि कॉन्ट्रैक्ट कार्ड कहता है कि उनको पता है दिल में कि नाउ इसकी शादी हो गई है, अपने पति की हैं, अब अपने ससुराल की है। दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली ऐसा ही होता है, ये नेम है, ये रसूल है, ये इसी तरह से होना है। ठीक है, तो इसके आगे ऑब्वियसली दे आर हेल्पलेस, तो चुप कर जाएंगे रो धो के। ठीक है, लेकिन यह है कि यू नो स्पिरिट से आपके लिए हमेशा हमेशा ढेर 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 सारी दुआएं, ढेर सारी प्रार्थना, ढेर सारे आपके लिए ब्लेसिंग्स आपके साथ जाएंगी। आपके लिए बहुत सारी उनके लिए उनके पास दुआएं हैं। ठीक है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, ये आर ऑल फ्रूट्स। आपको यू नो एक बिल्कुल इमोशनल हैं, वो बिल्कुल यू नो दुखी हैं, प्रॉब्लम में हैं, तकलीफ़ में हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि आप दुखी हो। ठीक है, वो ये चाहते हैं कि आप खुशी खुशी जाओ अपने घर। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। ठीक है, वो आप पे बिल्कुल भी शो नहीं होने देना चाहते। एंड पॉसिबल है कि वो आप रोएं भी चोरी चोरी, लाइक आपके सामने नहीं। ठीक है, आप जिधर भी बैठी हो, दुल्हन की जिधर भी जगह होती है बिफ़ोर यू नो फेरे वगैरह, शादी के पहले, निकाह से पहले, वो हो सकता है आपकी मदर वहाँ पर आए, मतलब वहाँ पर आपसे मिलने आए, लेकिन अगर वो रोई भी होंगी ना आपकी मदर, तो वो आंसू पोंछ करके आएंगी, बिल्कुल हंसी 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 वाला फेस, हंसती खेलती आएंगी आपके सामने। ठीक है, आपको फील नहीं होगा, आकर के आपको करेंगी, आपको भी हंसाएं खिलाएंगी कि कितनी हसीन लग रही हो, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत रूप चढ़ा है, अरे ये ज्वेलरी तो देखो कितनी प्यारी लगी है, बहुत ही ज़्यादा मेकअप अच्छा हुआ है, जोड़ा तो बहुत ही उठा है, मेरा नहीं क्या, मुझे लग नहीं रहा था तुम इतनी हसीन लगोगी, इतनी यू नो इतनी खूबसूरत, इतनी रूप चढ़ जाएगा तुमको, लेकिन यू नो बहुत ही तुम पे रूप चढ़ा है। ऐसी इस तरह के बातें करके आप खुश करने की कोशिश करेंगी। वो और बात है कि दिल उनका चूर चूर है। ओके, हमेशा आपके लिए वो बेटरमेंट चाहती हैं। ठीक है, चाहेंगे आपके पेरेंट्स विदाई के समय भी यू नो उनका इसी तरह के मिक्स्ड इमोशंस है, दिल टूटा है, दिल चूर चूर है, लेकिन यू नो जाहिर भी नहीं करना। ठीक है,
आपके लिए बेस्ट चाहते हैं। एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ के साथ ये है कि आपके पेरेंट्स का मिक्स्ड रिएक्शन होगा, ठीक है, मिक्स्ड रिएक्शन होगा। पॉसिबल है अपने आंसू छुपा जाएं वो आपकी खुशी की खातिर कि आप ना रोने लगो या मतलब आप ना ज़्यादा रिएक्ट करो, ठीक है। तो लेकिन 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 बात यह है कि दिल, उनका दिल है कि किसी तरह से लम्हे थोड़ी देर के लिए थम जाएं, हम थोड़ी देर और अपनी बेटी के साथ बिता लें, थोड़ा सा वक्त और बिता लें। इस तरह का कुछ उनके मिक्स्ड इमोशंस हैं, ठीक है। चलें जी, फ्यूचर स्पाउस की तरफ आते हैं। उनका क्या रिएक्शन होगा विदाई के समय। रिलेशनशिप लेटर्स, receive with love and appreciation, miracles and blessings, the union of the hearts, spend quality time together, love endures, okay, and honesty is essential, okay guys। आपके पर्सन जो है ना, उनको आप पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा होगा उस समय। इट डिपेंड्स ऑन यू। आपकी एनर्जी मैंने वैसे अभी नहीं निकाली कि आपकी क्या होगी, वो फिर रीडिंग बना लेंगे उस पर, ठीक है, कि आपकी विदाई के समय क्या एनर्जी होगी। लेकिन आप रो रही हैं या नहीं रो रही हैं, आपकी जो भी सिस्टम होगा उस टाइम अकॉर्डिंगली। लेकिन जो आपका पर्सन है ना, उनको जो भी सिचुएशन होगी ना, उस पर आप पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा होगा। लाइक उनका दिल करेगा कि लाइक इसको बस पकड़ के ना मैं ऐसे किस कर लूँ, ठीक है, और ये चुप हो जाए अगर आप रो भी रही होंगी, ठीक है। तो उनका बहुत सारा रोमांटिक ही इंसान है, काफ़ी से ज़्यादा। थोड़ा उनके सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है, ठीक है। ऑब्वियसली इस विदाई के टाइम तो ऑब्वियसली वो सब लम्हे, वो सब लम्हात इमोशनल होते हैं। ब्रेक डाउन भी होता है, नर्व ब्रेक डाउन अच्छा खासा होता है लड़की का और लड़की वालों का भी, ठीक है। लेकिन वो ये देख कर ना उनको और प्यार आने लग जाएगा आप पे कि लाइक वाहे क्यों रो रही हैं ये। लाइक उनको पता ऑब्वियसली क्यों रो रही है, लेकिन मतलब उनको एक होगा कि ऐसा सिस्टम क्यों है कि पेरेंट्स को छोड़ करके जाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन उनको आपसे प्यार इतना है। ये लव मैरिज पॉसिबल है आपकी होगी या अरेंज मैरिज होगी तो भी काफ़ी हद तक आप लोग एक दूसरे को जानते होंगे। तो उनको ये है कि लव एंड्योर्स। इसमें यह है कि उनको इस बात का एहसास है, उनको इस बात पे पक्का एतबार है कि मतलब जहाँ मोहब्बत है ना, वहाँ पर कुछ भी हो वो हम बर्दाश्त कर ही लेते हैं सब कुछ, ठीक है। तो इस बात का वो आपको एहसास दिलाएंगे, ठीक है, कि आई एम ऑलवेज देयर, आई लव यू, एंड परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा। ये मोहब्बत है तो अब ये सब बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास आना ही ये सब चीज़ें तो ये प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। उनका दिल करेगा आप मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के थोड़ी देर के लिए आपको काम डाउन करें, एंड आपको उनका दिल ऐसा करेगा, ऐसा हो नहीं सकता ऑब्वियसली, सारे ख़ानदान वाले एंड पेरेंट्स सब मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनका दिल करेगा कि किसी तरह से कुछ हो जाए, कुछ लाइट चली जाए, कुछ भी हो जाए, मैं इसको पकड़ के एक दफ़ा किस करके इसको आराम से इसको बिठा करके इसको समझाऊँ कि इट्स ओके, आई एम ऑलवेज देयर, ठीक। तो बहरहाल ये है कि बट दिस पर्सन इज़ वेरी ऑनेस्ट, बहुत ऑनेस्ट है ये अपनी फीलिंग्स में, अपनी इमोशंस में, एंड आपके साथ भी काफ़ी से ज़्यादा पर्सन ही ऑनेस्ट रहेगा। एंड उस समय भी इनको कोई ख़ास, मैं आपको सीधी साफ बात बता रही हूँ, इनको कोई परेशानी, इनको कोई दुख नहीं है, और आपको देख करके इनको उल्टा खुशी हो रही है कि अच्छा है, हाँ अब शी इज़ माइन, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपके पेरेंट्स रो रहे हैं या आप रो रही हैं तो ऑब्वियसली उनको बुरा तो लगेगा कि ये सारे प्रोसेस की वजह से इनको रोना आ रहा है। बट वो इन द एंड इवेंचुअली वो ना एंड रिज़ल्ट देखने वाला बंदा है कि एंड रिज़ल्ट तो ये है ना कि शी इज़ माइन, अब मैं इसको मोहब्बत दूंगा, प्यार दूंगा। उनको पता है कि लाइक इसको मैंने प्यार दिया, इसको मोहब्बत दिया, इसको खुशी दी, इसने खुश हो जाना है, ठीक है। जाते ही ऑब्वियसली जाते ही यू आर देयर, ठीक है, उसकी हो आप, ठीक है। तो उसको पता है कि मैं इसको प्यार दूंगा, इसको खुश रखूँगा, तो बस दैट्स इट, खुश हो जाएंगी। तो ये सब टेम्परेरी फेज़ है, गुजर जाएगा,
या ये जितने भी ये आधा घंटा लगेगा इस पर, घंटा लगेगा रुखसती पे, जितना भी लगेगा या 15 मिनट लगेंगे, ये थोड़ी देर के लिए है सिनेरियो, उसके बाद शी विल बी फाइन, ठीक है। ओके, जो गाड़ी में आप बैठेंगी है ना, रुखसती का समय है, तो फिर गाड़ी में जब आप लोग अपनी घर की तरफ जाने लगोगे तो रास्ते में आपको ज़रूर वो प्यार करेंगे, समझाएंगे कि इट्स ऑल राइट, मत रोएं आप, ठीक है। आपके आंसू पहुंच सकते हैं, आपको देख सकते हैं, जो मतलब चोरी चोरी क्या देखना है, मतलब आप उसके साथ ही बैठी होंगी, ऑलमोस्ट ज़्यादातर यही होता है। तो वो हो सकता है आपका हाथ पकड़ सकते हैं, आपके हाथ को पे किस भी कर सकते हैं, वरना अगर कोई और नहीं बैठा हुआ गाड़ी में ज़्यादा लोग, ठीक है, तो आपको चुप करवा सकते हैं, आपको सहला सकते हैं आपकी बैग, आपको इवन यहाँ तक ये बंदा इतना फ्रैंक है आपके साथ कि आपका सर अपने कंधे पर भी रख सकते हैं, आपकी गाल थपथपा सकते हैं, आपकी कमर थपथपा सकते हैं कि इट्स ऑल राइट, आई एम ऑलवेज देयर विद यू, ठीक है, कुछ इस तरह का। लेकिन बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी सेंसिबल है, और काफ़ी नर्व्स इसके कंट्रोल में रहते हैं, एकदम से दिल नहीं छोड़ता ये इंसान। एंड आपको काफ़ी, आपका एक राइट हैंड रहेगा सारी उम्र, सपोर्टिव रहेगा, इमोशनल सपोर्टर ये इंसान आपका रहेगा सारी उम्र, ठीक है। तो ये है तो जी आपके पैदाई का सीन। आई होप आपको पसंद आई होगी रीडिंग, एंड इफ़ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।